गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने 2.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बच्चों हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता, वो फॉर्मूले ध्यान नहीं है 11th वाले, तो बच्चों ये एक्सरसाइज करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं पहले आपको 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले रिकॉल कराऊंगा, उसके बाद 12th क्लास के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उसके बेसिस पे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के फॉर्मूले से। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोर्ड पे कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, ये है तो 11th की, शायद आपको लर्न भी हो, लेकिन आपको क्या करना है, इनको बहुत अच्छे से ऐसे लर्न करना है कि वहां पर अप्लाई कर सको। ठीक है, अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो पहले पढ़ते हैं sin 2x से। देखो sin 2x का फॉर्मूले, दो फॉर्मूले होते हैं sin 2x के। sin 2x का होता है 2 sin x cos x और दूसरा है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा बच्चों ये फॉर्मूला यूज होता है 2 sin x का, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ये ऐसे भी यूज हो जाता है। देखो sin 2x जैसे मैंने बोला, तो मैंने sin 2x बोला 2 sin x cos x होता है, sin 2x होता है 2 sin x cos x। लेकिन कई बार क्या होता है इसको ऐसे भी यूज करा जाता है, sin x की वैल्यू अगर मैं निकालू यहाँ से तो sin x/2 cos x/2 होगा। देखो यहाँ पर sin 2x है, यहाँ 2x ना होके अगर sin x हो, ये 2 हट जाए तो एंगल से हटाए तो एंगल के नीचे ही आएगा। ठीक है, तो 2 sin x/2 cos x/2 फॉर्मूला बन जाता है। कई बार ये ऐसे भी यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी यूज हो सकता है। दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया cos 2x। cos 2x का पहला फॉर्मूला, देखो 3-4 फॉर्मूले हैं इसके cos 2x को, 4 इधर जो आपको पढ़ने हैं, 4 पढ़ने हैं। ठीक है, और भी कई तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, बट यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे, वो ये फॉर्म यूज होंगी cos 2x की। तो cos 2x का एक पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बच्चों cos 2x का मैंने बताया आपको, ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये भी कैसे यूज होता है बच्चों, ये भी cos x की फॉर्म में यूज हो जाता है। तो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये बिल्कुल आप याद रख ले, समझ ले इनको, कि अगर याद नहीं भी होता तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला आपको याद होगा। यहाँ से आप ये ऐसे बना सकते हैं इस फॉर्मूले को। ये बिल्कुल ध्यान रख ले कि इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस में ऐसे भी यूज हो सकता है। तो cos 2x का अगर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है, तो cos x की वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर बच्चों cos 2x को 11th में ये फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले बहुत यूज हुए हैं cos 2x के। cos 2x का पहला फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और दूसरा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। देखो अगर मैं cos 2x को ध्यान से देखो, अगर मैं cos 2x को मैं लिखता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो देखो ये क्या हो जाएगा, cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से cos x की वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, अगर मैं लिखूँ cos 2x को बच्चों, अगर मैं cos 2x को ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिखता हूँ, तो यहाँ पर cos x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर से आपको ये देखने को मिला है कि cos 2x को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, cos 2x के फॉर्मूले cos x की फॉर्म में लिखूंगा तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम इनको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते वक्त अगर ये चीजें हमें नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखो ऐसे जैसे मैंने ये बताया, अब cos 2x ये जनरली डायरेक्ट यूज होता है, इसमें बहुत कम वैसे कि cos x की फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, cos 2x एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसको cos x की फॉर्म में यूज करा जाए। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब बच्चों अगला है sin 3x। बच्चों ये भी डायरेक्ट यूज होता है फॉर्मूला, sin 3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये बस आपको लर्न करना है, 11th क्लास में कम यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको लर्न करना है, अदरवाइज क्या होता है क्वेश्चन नहीं होगा। cos 3x 3 sin x, सॉरी sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, tan 2x 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x।
ये फॉर्मूले बच्चों ऐसे ऐसे आपको पूरे लर्न करने हैं। जो मैंने आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट से जो ज्यादा दूसरी फॉर्म में यूज होते हैं वो मैंने आपको इधर बता दिए हैं। 4-5 फॉर्मूले हैं जो दूसरी फॉर्म में भी यूज होते हैं। अगर sin 2x तो sin x की फॉर्म में भी ऐसे यूज हो सकता है, cos 2x ऐसे है तो cos x की फॉर्म में भी यूज हो सकता है। यहाँ पर cos x ऐसे है, cos 2x है तो cos 2x ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो 5 सारे फॉर्मूले हैं ये आपकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है इनमें डायरेक्ट यूज हो रहे हैं। sin 3x को 3 sin x माइनस 4 sin x 4 sin क्यूब x की फॉर्म में ही याद रख लो आप। cos 3x को 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x की फॉर्म में याद रख लो। फिर बच्चों ये है, ये भी बच्चों को बहुत अच्छे से याद रहता है, फेवरेट फॉर्मूला होता है बच्चों का ये 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई का क्या होता है? 10x माइनस 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x 10y। 10x माइनस वाई 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x 10y। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे फॉर्मूले। ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं जो मोस्टली 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो रहे हैं। अब बच्चों हम करेंगे 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, फिर उसके बाद वो करेंगे। चलो इसको नोट कर लो आप। हाँ बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज की प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूलेज, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स साइन एक्स हो, अगर आपको साइन इनवर्स साइन एक्स दे रखा हो या साइन इनवर्स एक्स दे रखा हो, मतलब क्या हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी हो, है ना, एक जैसे साइन दे रखा है और साइन का इनवर्स दे रखा है, कॉस दे दे और कॉस का इनवर्स दे दे, टेन दे दे टेन का इनवर्स दे दे, और उसके साथ क्या दे दे, एंगल एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स बच्चों क्या होता है, एक्स हो जाता है। अब आप सोचोगे कि साइन इनवर्स से साइन कट जाता है और साइन से साइन इनवर्स कट जाता है, तो यहाँ पर एक्स बच जाता है, ठीक है। बट लेकिन बच्चों इसको काट के नहीं दिखाते हम, ये क्या करते हैं, इनका इफेक्ट नेलिफाई कर देता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स ये क्या हो जाता है बच्चों, एक्स के बराबर हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज है। दूसरी देखो, अब हम ठीक से सारी प्रॉपर्टीज करेंगे एक एक करके। पहला देखो, ये सेम टाइप की प्रॉपर्टीज है, मैंने इसको सेम बॉक्स में रख दिया है। ये सेम टाइप की प्रॉपर्टीज है, मैंने इसको सेम बॉक्स में रख दिया है। फिर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x होता है cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x sec इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होता है, ठीक है। ये आपको ऐसे के ऐसे लर्न करनी है। देखो बच्चों क्या होता है, x की वैल्यूज में इसमें क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे कि पहले जो साइन इनवर्स 1/x बोलूं मैं, ये क्या होता है, cos इनवर्स x के बराबर होता है, जैसे कि मैंने इधर लिखा है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x होता है। लेकिन आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इसमें एक इसके आगे कंडीशन दी है, कॉमा लगा के x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ऐसे दे रखा होता है बच्चों, x इस कॉमा लगा के x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और क्या दे रखा होता है, x लेस देन इक्वल टू -1 ऐसे दे रखा होता है बच्चों। ये क्या होता है, डोमेन में रिस्ट्रिक्शन होती है, या डोमेन की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए 1 के बराबर, या 1 से छोटी है इसके बराबर, ऐसा कुछ है x की वैल्यू। तो ये है, तो ये क्या होता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखा दी, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लिखा दिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये 99.9% में क्या होता है, ये डोमेन की वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है सारी चीजें की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/x आपको डायरेक्ट याद रखना है, cos इनवर्स x होता है, cos इनवर्स cosec इनवर्स x होता है, और cos इनवर्स 1/x sec इनवर्स x होता है, tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होता है, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर कुछ हम करते हैं, जैसे हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था कि भाई साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, हम पढ़ते थे माइनस साइन थीटा होता है। वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज में भी कुछ रेशियो कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसी बेसिस पे। सेम देखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। cosec इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cosec इनवर्स एक्स होता है। बच्चों साइन cos tan, साइन cosec और tan, साइन tan और cosec इनवर्स में क्या होता है, अगर अंदर माइनस हो तो बाहर जाके माइनस आ जाता है, और सेम साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा और cosec इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन cos sec और cot में क्या होता है बच्चों, अगर cos इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिख देते हैं हम। sec इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस sec इनवर्स एक्स लिख देंगे। cot इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस cot इनवर्स एक्स लिख देंगे। बच्चों ये प्रॉपर्टीज है, आपको ये ऐसे के ऐसी लर्न करनी है और ऐसे के ऐसी वहां पर अप्लाई करनी है। अब देखो कुछ और है, जैसे फॉर्मूला बोलोगे, प्रॉपर्टीज बोलोगे,
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, कॉसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स ये पाई बाई टू के बराबर होता है। आपको साइन इनवर्स एक्स दे दे, कॉस इनवर्स एक्स दे दे, प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दे दे, तो आप इसको डायरेक्ट पाई बाई टू लिखोगे। वैसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। ये आप अच्छे से लर्न कर लेना इन सब चीजों को, बिना लर्न करे क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज प्लस 11th क्लास के जो फॉर्मूले भी इससे पहले बताए हैं वो आपको लर्न होंगे तो एक्सरसाइज 2.2 करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी या फोर्थ फॉर्मूला क्या है देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई है। ठीक है, ये आपको ऐसे कैसे लर्न करना है। फिर उसके बाद बच्चों टेन टू एक्स के कुछ फॉर्मूले हैं। देखो सबसे ज्यादा जो बच्चों आपके यूज होंगे यहाँ पर ये फॉर्मूले तो यूज होते ही हैं, ये फॉर्मूले यूज होगा। ठीक है, और टू टेन इनवर्स एक्स के बच्चों तीन फॉर्मूले हैं, एक साइन इनवर्स की फॉर्म में है, कॉस इनवर्स की फॉर्म में है और टेन इनवर्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि टू टेन इनवर्स एक्स ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के फॉर्म में इसके फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे वो टेन इनवर्स की फॉर्म में आते हैं। टू टेन इनवर्स को अगर मैं टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। टू टेन इनवर्स एक्स को मैं कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। टू टेन इनवर्स को एक्स को अगर मैं साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी ये सारे फॉर्मूले बोल लो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लो, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बना लो और क्या बोलते हैं फिर इनको लर्न कर लो। देन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।